हेलो फ्रेंड्स। आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 79 से सेक्शन 89 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम सेक्शन 78 तक बता चुके हैं। इसका 79 कहता है प्रेज्यूम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। जो किसी कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई, उसके जेन्युइननेस के बारे में कि वह सत्य है या नहीं, एक्सेप्टेबल है या नहीं, उसके बारे में कोर्ट डिसाइड करेगा। द कोर्ट शैल प्रेज्यूम टू बी जेन्युइननेस एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी ए सर्टिफिकेट। वो उसको सर्टिफाइड कर देगा कि यस ये कॉपी करेक्ट है या नहीं। वो कैसे? वो उस सर्टिफाइड कॉपी पर जो मुहर लगी है, जो अटेस्ट किया गया, उस समय वह अधिकारी उस पद पर मौजूद है कि नहीं है, उस अधिकारी का वो दस्तखत है कि नहीं है, उस कार्यालय की वो मुहर है या नहीं है। इन चीजों को देख करके वह न्यायालय ये डिसाइड कर देगा कि वो सर्टिफाइड कॉपी सत्य है या असत्य है। इसके बारे में 79 बताया गया। सेक्शन 80 कहता है प्रेज्यूम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। The document is genuine that any statements as to the circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true, and that evidence statement or confession were duly taken। इसमें कहा गया कि सेक्शन 80 में प्रेज्यूम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स क्या सिग्नेचर किए गए, सील लगी हुई है, और वो जिस परिस्थिति में दिए गए, क्या उस जगह पर वो डॉक्यूमेंट लिखे गए या वहां पर वो सिग्नेचर करे गए। इन सारी परिस्थितियों को देखा जाएगा और देख करके ही उस डॉक्यूमेंट को वो एडमिसिबल है, करेक्ट है या नहीं, वो न्यायालय डिसाइड करेगा। सपोज करते हैं कि एक व्यक्ति जो आत्महत्या कर लेता है और उसने वह लेटर वहां पर लिखा, तो वो लेटर के बारे में देखा जाएगा कि वो उस परिस्थिति में लिखा गया या नहीं लिखा गया, लिखा है, उसकी राइटिंग है या नहीं है, या वह किस बारे में लिखा है, वो यह क्या बात बताना चाहता। उसकी सारी चीजों को देख करके ही उस डॉक्यूमेंट को एज ए एविडेंस लिया जाएगा और उसको सत्य या असत्य माना जाएगा। ये सेक्शन 80 कहता है। सेक्शन 81 कहता है प्रेज्यूम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। वे डॉक्यूमेंट्स जो राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बल्कि उनको किसी भी पार्टी द्वारा, प्राइवेट पार्टी के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा या अदर डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, जिसको सरकार ने गजट नहीं किया, सरकार ने डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं किया, वो क्या डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होंगे, वो क्या लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, सत्य होंगे या नहीं सत्य होंगे। तो इसमें कहा गया एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी ए डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड टू एनी लॉ टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज केप्ट substantially in the form required by law and is produced from proper custody। इसमें कहा गया कि अगर कोई न्यूज़पेपर में या किसी ऐसी चीज में जिसको राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने अपने सील से या अपने सिग्नेचर से वेरीफाई नहीं किया है, उस डॉक्यूमेंट को तब तक सत्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कोर्ट के समक्ष आ करके उसका स्टेटमेंट नहीं कर देता। इसका मतलब कोई भी चीज न्यूज़पेपर में निकलती है या किसी मैगजीन में निकलती है या कोई गैजेट कराता है,
तो वह कोर्ट में एज ए एविडेंस नहीं प्रूव की जाएगी जब तक कि वह व्यक्ति जो न्यूज में निकाला है वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष आकर के उसकी सत्यता साबित नहीं कर देता, तब तक वो उसको सत्य नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 81 कहता है। सेक्शन 82 प्रेज्यूम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और उस पर सील या सिग्नेचर नहीं है और उस डॉक्यूमेंट को क्या प्रोड्यूस करके वो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इसमें कहा कि वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर, जिसपे सिग्नेचर या सील नहीं है। क्या वो लिए जाएंगे? तो वो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जैसे मान लिया था किसी की सिग्नेचर मैच कराने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लिखा हुआ है लेटर कि वो लेटर उसके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है और वो लेटर उसका ओरिजिनल लेटर है और उस लेटर से उसका सिग्नेचर मिलाया जा सकता है, और जो लेटर लिखा उस पर सिग्नेचर या सील नहीं है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में किसी चीज की मैच कराने के लिए ले सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होगा, उसे कोर्ट ले सकती है और उसका द्वारा उसको मैच करवा सकती है। या कोर्ट उसमें कोई डॉक्यूमेंट ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि जिसमें कोर्ट उसमें देखे कि उसका सील है या मोहर है या नहीं, या उसका मैच करा करके उसकी सत्यता की जांच करा करके ले सकता है। सेक्शन 83 कहता है प्रेज्यूम्पशन एज टू मैप आर प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने मैप्स या कोई प्लान बनाया है और अपना सिग्नेचर और सील से वेरीफाई उसको किया है, वो कोर्ट में सत्य साबित होंगे, मतलब उनको कोर्ट एविडेंस के रूप में ले सकेगी, लेकिन उनको राज्य सरकार या भारत सरकार ने अपने सील या गजट से उस मैप को वेरीफाई किया हो। सेक्शन 84 इसका कहता है प्रेज्यूम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉ एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन। इसमें कहा गया है कि द कोर्ट शैल प्रेज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक purporting to be printed or published under the authority of the government of any country and to contain any of the laws of that country and of every book purporting to contains reports of decision of the courts of such country। कहता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश, वह अपने कानून की किताब में कोई भी नियम कानून लिखता है तो कोर्ट और उस बुक्स का वह चीज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वह चीज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो उस देश की लॉ बुक का पार्ट है। तो कोर्ट उस देश की लॉ बुक से और उस देश की अथॉरिटी से कंसल्ट करके उसको सत्य मान करके एज ए एविडेंस ले सकता है। इसमें कहा गया है कि प्रेज्यूम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन, जो वहां का डिसीजन किया गया, जो वहां के लॉ बुक में अथॉरिटी गवर्नमेंट ने लिखा है और वहां की अथॉरिटी ने इसको वेरीफाई किया और कहीं पर प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां की सरकार उसको, वहां के न्यायालय उसको एज ए एविडेंस ले सकता है उस कंट्री के डिसीजन को। अब एक सेक्शन 85 कहता है प्रेज्यूम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी की 85 में कहा गया कि कोई किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देता, मुख्तारनामा आम, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा आम किसी को, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्तारनामा आम, वो किसी को हम देते हैं या कोई देता है उसको, तो उसको सत्यता के जांच कोर्ट उस पर लगी हुई मोहर, उसका सिग्नेचर और वह किस संबंधित रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्टर्ड हुआ, उसका सिग्नेचर, उसका सील, उसका डेट, उसका रिकॉर्ड, ये तलब करके उसकी सत्यता की जांच कर सकता है, और अगर सत्य होता है तो वो डॉक्यूमेंट एज ए एविडेंस प्रूफ होगा। सेक्शन 86 प्रेज्यूम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन
जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स की है वो सर्टिफाइड कॉपी, जिनको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथोराइज अधिकारियों ने वहाँ की कॉपी को सर्टिफाइड कर दिया है कि यस ये वहाँ के न्यायालय की या वहाँ के लॉ की कॉपी है, और उसका सर्टिफाइड उस अधिकारी के द्वारा किया गया है जो ऑथोराइज है, और उसको सर्टिफाइड करके उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वह एज एविडेंस उसको माना जा सकता है। इसमें ये बात कही गई कि अगर कोई फॉरेन का जुडिशियल रिकॉर्ड है, विदेश का जुडिशियल रिकॉर्ड है, और वहाँ का जो सर्टिफाइड कॉपी है, वह कॉपी वहाँ के अधिकारी ने उसको सर्टिफाइड किया, फिर भारत सरकार के किसी अधिकारी के द्वारा उसको वेरीफाई कर दिया गया, यस वहाँ के कोर्ट के द्वारा जो जारी है उसको विशेष अधिकारी ने जो उसको ऑथोराइज था उसने सर्टिफाइड किया है, और ये कॉपी ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी है, तो उसको कोर्ट उसको एडमिसिबल एज ए एविडेंस ले सकता है। सेक्शन 87 प्रेज्यूम्शन एज टू बुक, मैप्स और चार्ट। जो बुक्स हैं और मैप्स हैं, चार्ट है, उनको कोर्ट कैसे प्रेज्यूम करेगा, उनको कैसे एज एविडेंस मानेगा। द कोर्ट में प्रेज्यूम दैट एनी बुक ऑफ टू विच it may refer to information of matters of public or general interest, and that any published map or chart, the statements of which are relevant facts and which is produced for its inspection, was written and published by the person and at the time and place where whom or at which it purports to have been written or published। इसमें देखा जाएगा कि जो बुक्स है, जो मैप है, जो चार्ट है, वो वहाँ पर उस जगह पर बनाई गई या नहीं बनाई गई, उस स्थिति में बनाई गई कि नहीं बनाई गई, वो किसी लॉ से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर वह उस लॉ से, उस मैटर से, उस जगह से, उस व्यक्ति से, उसके सिग्नेचर से, उसके मोहर से वह बनाई गई और सील की गई है, सिग्नेचर की गई है, तो वह कोर्ट में उसको मान्यता दी जाएगी, कोर्ट में एज ए एविडेंस टेकन किया जा सकता है, लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो वो एडमिसिबल नहीं होगी। सेक्शन 88 प्रेज्यूम्शन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस। टेलीग्राफिक मैसेजेस जो होते हैं, जैसे तार है और कोई मैसेज है, वो मैसेज टेलीग्राफिक किए जाते हैं, तो वो क्या कोर्ट में एडमिसिबल होंगे। तो इसमें ये सत्यता की जांच नहीं हो पाती है कि जो व्यक्ति भेज रहा है, जिस व्यक्ति ने अपना नाम लिखा है, क्या ये व्यक्ति वही है। उसमें वह व्यक्ति फोर्ज व्यक्ति भी हो सकता है और फोर्ज स्टेटमेंट को भी वो मैसेज भेज सकता है। इसलिए जब तक कि वो कोर्ट में आकर के उसकी सत्यता साबित ना कर दे, तब तक वो टेलीग्राफ मैसेजेस उसके एविडेंस के रूप में एडमिसिबल नहीं होंगे। वो तभी एडमिसिबल होंगे जब वो व्यक्ति आकर के कोर्ट में उसको वेरीफाई करेगा। सेक्शन 89 इसका कहता है प्रेज्यूम्शन एज टू ड्यू execution etc. of document not produced. The court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was admitted, stamped and executed in the manner required by law। इसमें कहा गया कि अगर कोई कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट्स को मांगती है या उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछती है और उसका नोटिस जारी करती है, और नोटिस के बाद भी वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वो जो पहले से डॉक्यूमेंट्स उस कोर्ट में रखा हुआ है, उस कोर्ट के डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर, स्टैम्प, सील जो भी है उसका, उन चीजों का वेरीफाई करके उस डॉक्यूमेंट की सत्यता को साबित कर सकती है, अगर नोटिस के बाद भी वो डॉक्यूमेंट नहीं आता है तब। तो इसमें से सेक्शन 79 से सेक्शन 89 तक
इजिक सेक्शन है, ये समझ में आ गए होंगे। सेक्शन 90 से हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।